श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वते नमः। धार्मिक आख्यानों के अनवरत कड़ी में आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता जी के 17वें एवं 18वें अध्याय का मैं वाचन करूंगा। और आज श्रीमद् भगवत गीता जी के 18 अध्याय पूर्ण होंगे। कल से श्री हरि इच्छानुसार जो प्रेरणा मिलेगी उसे आपके समक्ष वाचन करूंगा। अभी आप 17वें एवं 18वें अध्याय का श्रवण करें। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गम्यते गिरिं यत्र कापतमहं वन्दे परमानंदस्य माधवम्। अब अर्जुन में दान की व्याख्या कहूँ सुनाए। दान है 3 प्रकार का, सुनिए ध्यान लगाए। सात्विक राजस तामसिक 3 दान के नाम। तीनों में सात्विक भला यूं कहते घनश्याम। फल की इच्छा त्याग कर करना चाहिए दान, बेजर ऐसे दान से होता है कल्याण। पातन को जो दे दिया फल इच्छा को त्याग, वही दान उत्तम सदा सुना मित्र महाभाग। 17वां अध्याय जिसे श्राद्ध विभाग योग के नाम से जाना जाता है, श्रवण करें। अर्जुन ने पूछा, हे कृपा निधान, जो प्राणी शास्त्रानुसार आचरण न करके केवल मन में देवी देवताओं की प्राप्ति के प्रति श्रद्धा रखते हैं तथा उन्हीं की पूजन अर्चन करते हैं, वे कौन सी प्रकृति के होते हैं? सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, प्राणी की सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकृति पूर्व जन्म के संस्कार का परिणाम होती है। जिन प्राणियों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, ऐसे प्राणी श्रद्धामय कहलाते हैं। उनकी प्रकृति भी वैसी होती है। सात्विक प्राणी देवताओं की पूजा और उपासना करते हैं। राजसिक प्रकृति के प्राणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, जबकि तामसिक प्रकृति के प्राणी प्रेतों को पूजते हैं। यह बात शास्त्रों का विरुद्ध है। हे अर्जुन, श्रद्धा की बात ही भोजन भी 3 प्रकार का होता है तथा यज्ञ और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके अलग अलग भेद सुने। सर्वप्रथम तुझे सात्विक भोजन के विषय में बताता हूँ। सात्विक भोजन को खाने से आयु बढ़ती है। यह भोजन देवताओं को भी प्रिय होता है। जिसको खाने से शरीर में बल पुरुषार्थ उत्पन्न हो, शरीर निरोगी हो, मन में प्रेम उपजे, रसयुक्त, चिकने, दत्तयुक्त और शरीर में बहुत समय तक रहते हों, ऐसे भोजन सात्विक प्राणियों को ही प्रिय होते हैं। खट्टा, मीठा, चटपटा, तीखा, मुख में जलन पैदा करने वाला, दुख उपजने वाला तथा अहितकारी खाद्य पदार्थ राजसी मनुष्य को प्रिय लगते हैं। जो भोजन अधबका, रस रहित, बासी, दुर्गंध युक्त तथा अपवित्र हो, ऐसे भोजन तामसिक प्रकृति के प्राणियों को प्रिय होता है। हे पार्थ, यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। जिस यज्ञ को करके मन में फल की इच्छा न की जाए, वही शास्त्रीय विधि के अनुसार किया गया हो। यज्ञ करता अपने मन में दृढ़ भाव लाए कि वह यज्ञ करने के योग्य है और यज्ञ सावधानी पूर्वक किया गया, ऐसा यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाता है। यदि यज्ञ करने वाला मन में फल की कामना रखता हो और लोगों द्वारा प्रशंसा पाने का इच्छुक हो, तो ऐसा यज्ञ राजसी यज्ञ की श्रेणी में आता है। जो यज्ञ शास्त्रीय विधि के अनुसार न किया गया हो, मन अपवित्र हो, यज्ञ में वेद मंत्रों का उच्चारण न किया गया हो, यज्ञ की समाप्ति पर साधु संतों को दान दक्षिणा न दी गई हो तथा यज्ञकर्ता के मन में श्रद्धा के भाव न हो, तो ऐसा यज्ञ तामसी यज्ञ कहलाता है। हे अर्जुन, तब अभी 3 प्रकार के होते हैं। जो स्वच्छ मन से मुझे प्रीति करता है, वह एक तपस्वी की भांति प्रेम के साथ फल की कामना न करते हुए मेरा भजन करता है, अपने आप को मुझे अविनाशी ईश्वर को समर्पित कर देता है, वही सात्विक तप कहलाता है। जो भोग विलास एवं मलिन मन के द्वारा अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहता है तथा अपनी मर्यादा स्थापित करना चाहता है, वह पाखंडी है, उसका तप राजसी है। राजसी तप कभी स्थायी नहीं रहता है। जो अज्ञानी है, जिसमें ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है, जो तप किसी का अहित करने के लिए किया जाए, वह तामसी तप कहलाता है। हे अर्जुन, दान भी 3 प्रकार के होते हैं। जो प्राणी मन में धारणा बनाकर दान करे कि वह दान करना आवश्यक है और मैं इसके योग्य हूँ, दान कर सकता हूँ, वह उत्तम गृहस्थ ब्राह्मण को दान दे, लेकिन उस दान के फल की इच्छा मन में न रखे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि ब्राह्मण अपना या किसी अन्य का संबंधी न हो, वह पवित्र है।
पवित्र गाय के गोबर से लेप कर स्वच्छ रखता हो तथा आसनों में भी किसी प्रकार का भेद न रखता हो, वो सुकर्मी हो, वो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करता हो, इससे ब्राह्मण को दिया हुआ धन सात्विक कहलाता है। इससे ब्राह्मण को दान देना जिससे अपना कुछ लाभ प्रतीत होता हो वह दान राजसी दान कहलाता है। ऐसा ब्राह्मण जो पवित्र स्थान पर रहता हो, पहले स्वयं भोजन करे फिर दान दे, तथा दान पाने वाला ब्राह्मण भी इसी प्रवृत्ति का हो या किसी नीचे जाति का हो, वह क्रोधित होकर अथवा मुख से दुर्वचन कहे तो वह तामसिक दान कहलाता है। हे अर्जुन, रजोगुण द्वारा संसार की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा, सात्विक गुणों के संसार का पालन करने वाले विष्णु, उत्तम गुण संसार से संहार करने वाले शिव को उत्पन्न करने वाले पर ब्रह्म ने ब्राह्मण भी उत्पन्न किए हैं। उन्हीं के द्वारा यज्ञ बनाए गए हैं। वे वेदों को समझकर विधिवत ज्ञान, तपस्या, दान एवं स्नान आदि के साथ साथ अन्य पवित्र कर्म करते हैं। हे अर्जुन, जो प्राणी इन तीनों का फल नहीं मांगते हैं और मात्र मुक्ति की कामना करते हैं, उन्हें अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, मैं श्रद्धा रहित प्राणी द्वारा किया गया हवन, दिया हुआ दान तथा किया हुआ तप और अन्य सत्कर्मों को स्वीकार नहीं करता। जो प्राणी इसी ही श्रद्धा भाव लेकर अपने पितरों के लिए दान करते हैं, उसको भी वे स्वीकार नहीं करते हैं। अतः प्राणी को चाहिए कि वह सच्चिदानंद परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से शास्त्र विधि द्वारा नियत किए हुए कर्मों को परम श्रद्धा के साथ करे। अतः 17वां अध्याय संपूर्ण। अब 17वें अध्याय का महात्मा सुने। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, चंदन नगर पर जयचंद्र नामक राजा राज्य करता था। वह बहुत न्यायप्रिय, धार्मिक प्रवृत्ति तथा प्रजापालक था। प्रजा उससे काफी संतुष्ट थी। राजा को सबसे अधिक दुख इस बात का था कि उसका पुत्र काफी मंदबुद्धि था। यह सोचकर वह काफी चिंतित रहने लगा कि उसे इस का युवराज कैसे बनाया जाए और उसका शासन कैसे आगे चलेगा। एक दिन युवराज के पास कुछ दूर नगर में जा पहुंचे और वहां के राजा सुधांशु के पुत्र से उसने शर्त लगा ली कि अपने अपने हाथी पर सवार होकर दौड़ लगाई जाए। जो इस दौड़ में जीतेगा भी राज्य का उत्तराधिकारी होगा। राजा सुधांशु के पुत्र ने कुछ सोचकर शर्त स्वीकार कर ली। दोनों अपने अपने हाथियों पर सवार हुए और दौड़ शुरू हो गई। संयोगवश राजा जयचंद्र का बेटा दौड़ते हुए हाथी से अपने आप को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा। उसका सिर एक बड़े पत्थर से टकराया और वह लंबी लंबी श्वास लेने लगाया। अंतिम श्वास लेते वक्त उसने हाथी का स्मरण किया, जिससे एक जन्म में उसे हाथी की योनि मिली। राजा जयचंद्र का बेटा हाथी के रूप में उधमपुर के राजा उदय सिंह के यहाँ रहा। एक दिन दूसरे नगर का राजा दशरथ सिंह अपने मित्र राजा उदय सिंह के पास आया। दशरथ सिंह को वह हाथी बहुत पसंद आया। राजा जयचंद्र को पता लगा कि उसके मित्र को यह हाथी पसंद है, तो वह हाथी उस अपने मित्र दशरथ सिंह को उपहार स्वरूप दिया। दशरथ सिंह को उपहार में पाकर बहुत खुश हुआ। दशरथ सिंह ने अपने राज्य में आकर हाथी को गजशाला में भेज दिया। उस हाथी ने वहां आकर खाना पीना सब त्याग दिया। एक महावत ने आकर राजा से कहा कि महाराज, जब से ये गजशाला में नया हाथी आया है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है। दशरथ सिंह हाथी को देखने गजशाला में गए। राजा ने देखते ही हाथी को भूख और प्यास के कारण काफी दुबला हो गया था। राजा ने महावत को आदेश दिया कि यह योग्य गज चिकित्सक के पास ले जाया जाए। थोड़ी देर बाद कई गज चिकित्सक आए और उन्हें हाथी के उपचार में लग गए। हाथी को जर भी हो नहीं रहा। अचानक वह हाथी मनुष्य की वाणी बोलने लगा और कहा कि हे राजन, आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अत्यंत पराक्रमी और शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। मैं चिकित्सक द्वारा स्वस्थ नहीं हो पाऊंगा। हाथी को मनुष्य की वाणी बोलते हुए सुनकर राजा को इस बड़ा आश्चर्य हुआ। तब राजा ने विस्मित होकर पूछा कि हे गज, तुम कोई संत पशु मालूम होते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मनुष्य की वाणी बोलने की शक्ति है। तुम पूर्व जन्म में किस योनि में थे? तुम्हें यह गजयोनि किस अपराध के कारण मिली है? हाथी ने कहा कि हे राजन, मैं पूर्व जन्म में चंद्रनगर के राजा जयचंद्र का पुत्र था। मुझे हाथियों से मोह था, इसलिए मुझे इस जन्म में हाथी की योनि मिली। जब गीता के 17वें अध्याय का पाठ द्वारा जल अभिमंत्रित करके मुझे पर छिड़का जाएगा, तभी मुझे गजयोनि से मुक्ति प्राप्त होगी। राजा ने तुरंत ही ज्ञानी गीता पाठी ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने गजशाला में आकर हाथी के समक्ष जल से भरा पात्र रखा। उस जल को गीता के 17वें अध्याय से अभिमंत्रित करके हाथी पर छिड़का गया, तो वह हाथी की योनि से मुक्त होकर दिव्य स्वरूपी हो गया। हाथी की योनि से मुक्त होकर उसने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारी कृपा से द्वारा मैं दिव्य स्वरूप पाकर परम पद को प्राप्त हुआ हूँ। मैं तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। यह कहकर वह स्वर्गलोक की ओर गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो प्राणी गीता के 17वें अध्याय का भूलवश भी पाठ कर लेता है, तो वह सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाता है। अतः 17वां अध्याय संपूर्णम। अब अंतिम और 18वां अध्याय का श्रवण करें। सुनकर गीता ज्ञान को बोले अर्जुन वीर,
सत्य कहूँ धनश्याम जी उपजे मन में धीर। मानूं आज्ञा आपकी करूँ युद्ध न लाए। मोहनाश मेरा हुआ स्मृति पहुँची आए। धन्य आप हो यदुपदे कृपा आपने कीन। किया अनुग्रह दास पर संशय किया क्षीण। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है वो धनुर्धर पार्थ। वहीं लक्ष्मी और वहीं विजय और लक्ष्मी बेजस करे कहे यथार्थ। 18वां अध्याय, जिसे मोक्ष संन्यास योग के नाम से जाना जाता है, श्रवण करें। अर्जुन ने पूछा, है भगवान, आपने संन्यास और त्याग के विषय में अनेक प्रकार से कहा है, परंतु इसकी वास्तविकता क्या है? मैं इनके तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, संसार की हर प्रिय अप्रिय वस्तु, हर कामना तथा मोह माया आदि का त्याग करके मेरी शरण में आना ही संन्यास है। मेरी शरण में आकर मेरी भक्ति को अपनी कामना मानकर और मुझ में रम जाने को त्याग और संन्यास कहते हैं। यह मेरा मत है, परंतु शास्त्रों का मत भिन्न है। एक शास्त्र कहता है कि भले और बुरे दोनों कर्म का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल सुखदायक होता है, जबकि बुरे कर्म का फल दुख भोगने वाला होता है। हे अर्जुन, एक शास्त्र यह भी कहता है कि दान, यज्ञ, तपस्या और स्नान आदि कर्मों का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। इन कर्मों को करने से शरीर पवित्र होता है। हे धनंजय, मेरे मत से त्याग 3 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम दान, यज्ञ, तपस्या और स्नान आदि प्राणी को पवित्रता प्रदान करते हैं। विवेकशील और बुद्धिमान प्राणी इन्हें नहीं त्यागते, क्योंकि उनके लिए यह भले कर्म है। यदि किसी के प्रति भलाई करके वह फल नहीं चाहते हैं, अतः मेरे मतानुसार यह बात भली है कि भले कर्म करके उनका फल चाहने वाले प्राणी सर्वश्रेष्ठ हैं। आलस्य ज्ञानी के ज्ञान का भाव है। जो प्राणी सत्कर्म का महत्व न समझकर उसे त्याग दे, और जो प्राणी किसी अन्य प्राणी से मोहित होकर सत्कर्म का बहिष्कार कर दे, वह राजसी त्याग कहलाता है। जो प्राणी शारीरिक दुख से भयभीत होकर कर्म का त्याग करे, तो ऐसा त्याग तामसी होता है। कौंतेय, जो सत्कर्म को करे लेकिन लाभ की इच्छा कदापि न करे, ऐसा त्याग सात्विक कहलाता है। बुद्धिमान प्राणी स्नान आदि से कर्मों को कभी निंदित नहीं करता है और स्वयं ऐसे सत्कर्मों का त्याग भी नहीं करते हैं। वे कर्म फल की भावना को नहीं रखते हैं। हे पार्थ, ऐसे प्राणी विवेकशील होते हैं। हे अर्जुन, यदि प्राणी मेरे मर्म को जानना चाहते हैं तो उसे सत्कर्म का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार प्राणी संघर्ष करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार सत्कर्म की संघर्ष के मार्ग की ओर चला जाता है। सृष्टि में ऐसा कोई भी शक्तिशाली प्राणी नहीं है जो इन सत्कर्मों को करने का त्याग करने का साहस कर सके। हे अर्जुन, माता के पेट में जब से जीव आता है, तभी से अपने जीव यात्रा के अंतिम दिनों तक वह कभी न कभी निष्कर्मी होता है और नहीं त्यागी। अतः हे पार्थ, जो प्राणी अपने समस्त सत्कर्म को मुझ में समर्पित करे और किसी प्रकार के फल की चाह न मन में उपजे, न ऐसा प्राणी निष्कर्मी और त्यागी होता है। हे अर्जुन, नित्य करणी कर्म के फल 3 प्रकार के होते हैं। भले कर्म का फल सुख, बुरे कर्म का फल दुख और बड़े बुरे कर्मों का फल मिश्रित होता है। ये 3 प्रकार से फल प्रतिदिन हर प्राणी को भोगने पड़ते हैं। मगर जो प्राणी सांसारिक मोह माया को त्याग कर मेरी शरण में आता है, उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, प्राणी द्वारा किए गए जो भी अच्छे या बुरे कर्म होते हैं, उनका संचालन इंद्रिय और मन के द्वारा होता है। देहधारी प्राणी के अंदर जो अकर्ता है, वह कुछ भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी पवित्र और निर्मल है। हे धनंजय, आत्मा को वही पहचान सका है जिसकी बुद्धि निर्मल तथा मन उज्ज्वल है। परंतु जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, ऐसे प्राणी न तो आत्मा की महत्ता को समझते हैं, न ही उसे पहचान सकते हैं। वस्तुतः आत्मा निराकार है, उसे कोई देख नहीं सकता है। जब वह चाहे प्राणी को मार सकती है, उसे किसी कर्म का बंधन नहीं है। हे पार्थ, ज्ञान, कर्म और कर्ता 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक ज्ञानी सर्वोत्तम होता है, क्योंकि उसका ज्ञान असीमित होता है। ऐसे ज्ञानी को न केवल अविनाशी आत्मा ही दिखाई देती है, वर्ण समदृष्टि भी रखता है। वह सात्विक प्राणी की विशेषता है। हे अर्जुन, प्राणी सर्वथा यह कहे कि यह मेरा है, यह तेरा है, यह सब कुछ मेरा है, वह सब तेरा नहीं है, यह राजसी ज्ञान कहलाता है। तीसरे प्रकार के प्राणी तमस ज्ञान के होते हैं। तामसी प्राणी हर किसी के साथ वैर भावना रखने में ही आनंद पाता है। हे धनंजय, कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। जो प्राणी अपने मन में यह धारणा बना ले कि यह कर्म मेरे योग्य है, शुभ है और दूसरे कर्म से क्या लाभ होगा,
यह मन में फल प्राप्ति की कोई आशा न रखे, वह सात्विक कर्म कहलाता है। जो प्राणी कर्म के साथ साथ फल की इच्छा और अहंकार की भावना रखकर यह कहता फिरे, यह कर्म मैंने किया है, इस कर्म को करने में कई प्रकार के कष्ट उठाने पड़े हैं, ऐसे कर्म राजसी कर्म कहलाते हैं। जो प्राणी मोह माया के बंधन में बना रहे, अपनी बड़ाई का प्रदर्शन करता रहे, अपने बल को दिखाना अपनी शोभा समझे अथवा किसी पर घात करे और किसी के दिल को चोट पहुंचाए, ऐसे प्राणी के कर्म तामसी कर्म कहलाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी धर्म कर्म के कार्य, यज्ञ, महोत्सव, हवन, श्राद्ध इत्यादि करे, मन में किसी प्रकार के फल की इच्छा न रखें, मन अहंकार रहित हो, हृदय में हमेशा यह भावना रखे कि मैं तो तुच्छ हूँ, मुझे जो कुछ दिया है परमेश्वर ने दिया है, आडंबर न करें, हर प्रकार को सहज भाव से करें, कार्य बिगड़ जाने पर उसका शोक न करें और कार्य विधि पूर्वक पूर्ण हो जाने पर खुशी प्रदर्शित न करें। ईश्वर कृपा से जैसा भोजन मिले उसे वैसा प्रसाद समर्पण ग्रहण करे, ऐसा ही कर्म के कर्ता को सात्विक प्राणी या धर्म कर्म करता कहते हैं। जो तन मन से पवित्र रहे, धार्मिक कर्म आदि करते समय हर्ष या शोक से ग्रस्त हो, मन में स्वयं द्वारा किए गए कार्य के फल की इच्छा रखे तथा मन में इस भावना की धारणा रखे कि मुझे धन्य कहेंगे, लेकिन किसी धार्मिक कार्य अथवा कारणवश धन के व्यय होने से दुखी हो, ऐसे कर्ता को राजसी कर्ता कहते हैं। जिससे इस बात का ज्ञान नहीं है कि कौन किसी धार्मिक विधि किस प्रकार से पूर्ण की जाए, किसी सज्जन के समक्ष झुकने में अपमान समझे, मूर्खतापूर्ण वार्तालाप करे तथा किसी के साथ व्यक्तिपूर्ण संबंध न रखे, ऐसे प्राणी तामसी कर्ता कहलाते हैं। हे पांडुपुत्र, जिस प्राणी की बुद्धि प्रखर होगी वह अपने गृहस्थ जीवन को खुशहाल बना लेगा। जो प्राणी अपने अच्छे कर्मों को अच्छा समझेगा वो बुरे कर्मों को बुरा जानेगा, उसे यह ज्ञान होगा कि किस कार्य से मुक्ति की प्राप्ति होगी और किस कार्य के द्वारा यह बंधन से बंधता चला जाएगा। जो अपनी बुद्धि और विवेक से इस तत्व को जान जाएगा वही ज्ञानी और सात्विक बुद्धि वाला होगा। जो अपनी बुद्धि के द्वारा धर्म को अधर्म और बुरे कार्यों को भला समझेगा, ऐसे प्राणी राजसी बुद्धि वाले होते हैं। हे प्रथापुत्र, तामसी बुद्धि वाला व्यक्ति सूक्ष्म विचारणा शक्ति के कारण अधर्म को धर्म के रूप में धारण करने वाला, अर्थपूर्ण को अनर्थपूर्ण मानने वाला, अन्य प्राणियों के मन में द्वेष की भावना रखने वाला, जीवों को पीड़ित करने वाला तथा विषादपूर्ण स्थितियों में घिरा रहने वाला। हे धनंजय, जिसका मन निश्चल हो, प्राणी के वशीभूत हो, इंद्रियां वश में हो, वही सात्विक दृढ़ता वाला होता है। जिस प्राणी का मन अपने धर्म में एक प्रकार से दृढ़ रहे, जिस प्रकार को करने का मन बना ले उसे दृढ़ता से पूरा करे। यदि धन कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया तो खूब धन संचय करे, किसी कारण में दृढ़ता अपनाकर उस पर खरा उतरे, ऐसा प्राणी राजसी दृढ़ता वाला होता है। जो हर समय निद्रामग्न होते हैं, निद्रा ही जिनका भूत भविष्य और वर्तमान होता है। जो हर समय चिंतामग्न रहते हैं तथा हर प्राणी के साथ कलह करते हैं, ऐसे प्राणियों को तामसिक दृढ़ता वाला कहते हैं। हे व्रतवंश, जब प्राणी सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति को त्याग करके मन, प्राण व इंद्रियों के द्वारा भगवत चिंतन करता है, उस समय उसकी आस्था सात्विक कहलाती है। जब प्राणी की धार्मिक आस्था अर्थ तथा काम में होती है तब वह आस्था राजसी कहलाती है। जब प्राणी की आस्था का झुकाव दुष्ट प्रवृत्ति की ओर होता है तब वह भ्रष्ट और तामसी आस्था कहलाती है। इस आस्था को अस्वस्थ प्राणी में, इस आस्था और अवस्था में प्राणी की भयग्रस्त, चिंतित और विक्षिप्त जैसा कष्ट भोगने वाला हो जाता है। हे अर्जुन, ऐसा सुख जिसमें प्राणी भगवत भजन, भगवत दर्शन तथा पूजन अर्चन नियमानुसार करता है और जिसके प्रभाव से अनिष्टों का नाश होता है, ऐसे सात्विक सुख कहते हैं। प्राणी सांसारिक विषयों का इंद्रियों द्वारा भोग करता है। इस भोग की अवस्था के शुरू में प्राणी को अपार सुख मिलता है। यह सुख उसे स्वर्ग भोगने के समान लगता है, परंतु धीरे धीरे वह सुख उसके लिए नरक के समान प्रतीत हो जाता है। यह सुखदायक साधना वृद्धावस्था में दुखदायक हो जाती है, अतः इस सुख को राजसी सुख कहते हैं। हे अर्जुन, बेसुध निद्रा में आलस्य, असावधानी, प्रभु की ओर से विमुखता तथा हर प्राणी को शंका में दृष्टि से देखना तामसिक सुख कहलाता है। हे अर्जुन, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी, पाताल और नागलोक आदि सभी लोग माया से उपजे हैं, इसलिए ये सत्व, रज और तम आदि माया के गुणों से आबद्ध रहते हैं। इन लोकों में रहने वाले प्राणी भी तीनों गुणों से युक्त होते हैं। इसलिए हे व्रतवर्षी अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पूर्व जन्म के कर्म और संस्कार के कारण अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं। प्रत्येक वर्ण के गुण उनके संस्कार के अनुसार होते हैं और उनका स्वभाव पूर्व जन्म के अनुसार होता है। हे पार्थ, तप करना, इंद्रियों को वश में करना, पवित्रता के साथ रहना, भजन करना, हृदय में कोमलता एवं क्षमा भाव को रखना, गोविंद में तत्व बुद्धि से परमेश्वर को जानना आदि ब्राह्मणों के स्वाभाविक धर्म हैं। तेजस्वी होना, शूरवीर, युद्ध में पीठ न दिखाना, बुद्धिमानी, दानी और परमेश्वर में श्रद्धा होना क्षत्रियों का स्वाभाविक लक्षण कहे हैं।
वैश्य के स्वाभाविक लक्षण है व्यापार करना, खेती करना, गौओं का पालन करना, लेन देन व्यापार में छल कपट आदि का व्यवहार न करना। शुद्ध इन तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए पैदा होते हैं। जो मिल जाए उसी में संतोष करना शूद्र का स्वाभाविक धर्म माना गया है। हे व्रतवंशी, सभी वर्णों के प्राणियों को अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होने से ही सिद्धता मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राणी के जन्म के उपरांत ही उसे संस्कार पड़ते हैं, अतः प्राणी के कर्म संस्कार ही वर्तमान जीवन के उसके साथ रहते हैं, जिनका प्रभाव उस पर पड़ता रहता है। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने चारों वर्णों को स्वाभाविक धर्म कहे हैं। हे कौन्तेय, सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं उन सबकी उत्पत्ति परम पुरुष द्वारा ही हुई है। जिस प्रकार समुचे वातावरण में हवा व्याप्त है, उसी प्रकार सत्य आनंद प्रदाता परमपिता परमेश्वर की सारी सृष्टियों में व्याप्त रहता है। ऐसे सर्वव्यापक परमात्मा को कर्म पूजा द्वारा पूज कर प्राणी मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? हे अर्जुन, दूसरे का धर्म कितना श्रेष्ठ क्यों न हो, अपना धर्म कितना ही हीन क्यों न हो, तभी वह अपना धर्म दुश्मन के धर्म से श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने धर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए, भले ही वो दोषपूर्ण क्यों न हो। हे अर्जुन, जिस प्राणी की बुद्धि पवित्र है, जिसमें एकांतवास प्रिय है, जो अल्पभोगी है, वाणी और देह सदैव जिसके वश में है, जो अल्प आहारी है, जो सदैव परम तत्व के स्मरण में रहता है, जिसका कल्याण चलायमान नहीं होता है, जो राग द्वेष को नष्ट करके अहंकार, बल, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित एवं शांत अंतःकरण हो जाता है, वही सच्चिदानंद ब्रह्म में एक ही भाव होने से उसे न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है, न ही किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, क्योंकि किसी वस्तु की प्राप्ति का भाव उसके मन में कभी उत्पन्न ही नहीं होता है। ऐसा प्राणी सृष्टि में विचरण करने वाले सभी जीवों के प्रति समबुद्धि होता है। हे कौन्तेय, जो प्राणी समदर्शी एवं समबुद्धि होता है, वही मेरा परम भक्ति के प्रति निष्ठा प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, जिस प्राणी को मेरी परम भक्ति प्राप्त हो जाती है, वह मेरे कर्म फलों को भलीभांति जान लेता है। जो मेरे कर्मों को जान जाता है, वह मेरे स्वरूप को सृष्टि के हर जीव में देखता है। ऐसे प्राणी की दृष्टि में समूची सृष्टि कृष्णमय हो जाती है, अंततः वो मुझ परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है। ऐसी ही स्थिति को मोक्ष कहते हैं, जिसे प्राप्त करना आसान नहीं है। किंतु हे कुंती नंदन, तू जो भी अच्छा अथवा बुरा कर्म करे, उसे निर्मल मन के साथ मुझे अर्पित कर दे। मेरे प्रति सदैव निष्ठा और मेरा स्मरण करते हुए कर्म करे, तब मेरा मन निरंतर कर्म करते हुए मुझ में ही समाया रहेगा। तभी तू मेरी कृपा का अधिकारी बनेगा और जन्म मरण आदि दुखों से मुक्त हो जाएगा। यदि तू अहंकार की भावना में लिप्त होकर मेरे मुख से निकले वचनों को अपने रोम रोम में नहीं समा पाएगा, तो तू परम ध्येय से भटक जाएगा। यदि तू यह सोचता है कि युद्ध करना तुझे शोभा नहीं देता, तो यह सोच तेरी निरर्थक है। तू क्षत्रिय है, इसलिए युद्ध करना तेरा स्वभाव है, तो तेरा यह स्वभाव ही तुझे युद्ध के लिए प्रेरित करेगा। हे पार्थ, तू मोह, माया, अहम, प्रतिष्ठा एवं संकोच आदि का त्याग करके परमात्मा की शरण में जा, वही सर्वोत्तम स्थल है। अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर को मानना, प्रेम पूर्वक उनके भाव प्रभाव स्वरूप का ध्यान तथा गुणगान करना, इस प्रकार तू निष्काम भाव से उस ईश्वर की प्राप्ति कर और समर्पित कर दे। हे अर्जुन, ऐसा करने से तू परमपिता परमेश्वर की कृपा से होगी। हे कौन्तेय, तू मेरा सखा है, परम प्रिय है, इसलिए मैंने तुझे यह गुण व रहस्यमय ज्ञान का उपदेश दिया है। अन्य प्राणियों के लिए इस ज्ञान को प्राप्त करना अति दुर्लभ है। मेरे द्वारा दिए गए इस गुण ज्ञान के मार्ग पर विचार करने के उपरांत अब तेरा यह कर्तव्य है कि तू अपने हित के लिए अच्छा या बुरा निर्णय ले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों में भी अति गोपनीय और परम हितकारी वचनों को तू एक बार फिर सुनो, क्योंकि तू मेरा परम प्रिय है। इसलिए परम हितकारी वचन मैं तुझसे कहूंगा। हे कौन्तेय, नित्य निरंतर अचल मन, अतिशय श्रद्धा एवं भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम, गुण एवं प्रभाव के श्रवण, कीर्तन, मनन द्वारा, पठन पाठन द्वारा केवल मुझे भज। तू मन, वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व मुझे अर्पण करके श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम से सर्वशक्तिमान विभूति, बल, ऐश्वर्य, माधुर्य, गंभीरता, उदारता, वात्सल्य और सरदय गुण आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक एवं भक्ति सहित साष्टांग प्रणाम कर। ऐसा करके तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय सखा है। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्म रूप सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण ग्रहण कर। हे सखा, तू मेरे प्रति एकनिष्ठ होकर मेरा ही शरण ग्रहण करेगा, तो मैं तुझे सभी प्रकार से पापों से मुक्त कर दूंगा। तू किसी भी प्रकार का शोक मत कर। हे धनंजय, गीता का यह अति रहस्यमय गूढ़ ज्ञान मैंने तेरे हित को ध्यान में रखते हुए कहा है, केवल तुझे ही दिया है। गीता के रूप परम रहस्य को कभी भी किसी से प्राणी को नहीं बताना चाहिए। जो तप
और भक्ति में न करता हो तथा शास्त्रों, वेद, ईश्वर एवं वृत्त प्राणियों के प्रति श्रद्धा भाव न रखता हो, जो प्राणी भक्तिहीन हो, जिसकी किसी भी ज्ञान में रुचि न हो, जो इस गुण ज्ञान की निंदा करता हो और जिनके लिए यह ज्ञान शून्य के समान हो, ऐसे प्राणी को ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। मगर जो प्राणी भक्तवत्सल हो, ज्ञानियों और वृद्धजनों का सम्मान करता हो तथा ईश्वर में विश्वास रखता हो, उसे गीता का ज्ञान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि जो प्राणी मुझ में निष्ठा रखते हैं वो अति गोपनीय गीता के इस ज्ञान को मेरे भक्तों में बांटते हैं। यह मुझे ही प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा अतिशय कार्य करने वाला न तो प्राणी में कोई है, न ही इस अत्यंत प्रिय पृथ्वी पर होगा। हे अर्जुन, जो प्राणी हम दोनों के मध्य हुए इस धर्ममय संवाद रूपी गीता शास्त्र को पढ़ेगा वो पापों से मुक्ति पाकर श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। इस प्रकार गीता का महात्मा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रश्न किया कि हे भरतवंशी अर्जुन, मैंने जो भी कुछ तुझसे कहा है क्या तूने शांत चित्त से सुना है? जो तेरे मन में उपजा था वो क्या वह नष्ट हुआ है? तब अर्जुन भावविभोर होकर बोले कि अच्युतानंद, आपकी कृपा से मेरा मोह अब नष्ट हो चुका है। हे कृपा निदान, अब मेरे सभी संशय समाप्त हो चुके हैं और मेरा मन स्थिर हो गया है। अब आप मुझे जो भी ज्ञान देंगे, आज्ञा देंगे, मैं उसका अवश्य पालन करूंगा। यह वचन कहकर अर्जुन बारंबार भगवान श्री कृष्ण के समक्ष नतमस्तक होने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरी आज्ञानुसार तू क्षत्रिय कर्म का पालन कर, यही तेरे लिए आज्ञा है। श्री कृष्ण के ऐसे वचन करने पर अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और शीर्ष झुकाकर उनकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हो गया। इसके उपरांत धृतराष्ट्र से संजय बोला कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए रोमांचित संवादों को सुनकर मैं धन्य हो गया। मैं महर्षि वेदव्यास जी का भी कृतज्ञ हूँ, इनकी कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। इनके बल पर मैं गुण ज्ञान को और महान ज्ञान को साक्षात भगवान की श्री कृष्ण के मुखारविंद से सुनने में सक्षम हुआ। इसलिए हे राजन, मैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्यमयी कल्याणकारी चमत्कारिक संवादों को बारंबार स्मरण करके हर्षित होता हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जैसा विशाल और चतुर्भुज रूप दिखाया था उसे बारंबार स्मरण करके मुझे आश्चर्य और हर्ष हो रहा है। हे राजन, जहाँ श्री कृष्ण के रूप में साक्षात नारायण उपस्थित हैं और गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर विजय श्री विभूति और अचल नीति है। अथ 18वां अध्याय संपूर्ण। अब 18वें अध्याय का महात्मा का श्रवण करें। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करने से 100 अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। एक बार देवलोकों में सुमेरी पर्वत पर देवराज इंद्र ने अपने सिंहासन पर विराजमान होकर अप्सराओं के नृत्य से आनंदित हो रहे थे। सभी और आनंद व्याप्त था। तभी एक तेजस्वी चतुर्भुज रूपधारी प्राणी के साथ 4 पार्षद सभा में आए और इंद्र से बोले कि तू उठ और इसे बैठने दे। उनके वचन सुनकर इंद्र ने उसे प्रणाम किया और आसन छोड़कर खड़े हो गए। वो तेजस्वी चतुर्भुज रूपधारी प्राणी इंद्र के सिंहासन विराजित हो गया। राजा इंद्र काफी विस्मित हुए और आश्चर्यचकित होते। उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति से प्रश्न किया कि हे गुरुवर, तुम तो अंतर्यामी हो, ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो इसे इंद्रासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ है? तब बृहस्पति जी ने कहा कि इसका उत्तर तो तुम्हें भगवान नारायण ही दे सकते हैं। यह वचन सुनकर देवराज इंद्र, बृहस्पति आदि देवतागण के साथ भगवान श्री नारायण के पास पहुंचे। सभी ने उन्हें साष्टांग दंडवत किया। देवराज इंद्र विनीत सर्वम बोले कि हे भक्तवत्सल, आपके 4 पार्षद ने एक चतुर्भुज तेजस्वी को रूप वाले प्राणी को लेकर इंद्रासन पर बिठा दिया है। हम नहीं जानते कि उसने कौन सा पुण्य कर्म किया है जो उसे इंद्रासन पर बैठने का अधिकार मिल गया। राजा के वचन सुनकर भगवान नारायण ने कहा कि हे देवराज, तुमने राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाओ। अब वह चतुर्भुज रूपधारी के बारे में सुनो। उसने बहुत बड़ा पुण्य किया है। वह नित्य स्नान आदि से निवृत्त होकर गीता के 18वें अध्याय का पाठ करता है। उसके मन में भोगों के प्रति तृष्णा थी। जब उसने अपना शरीर त्यागा तब वह मेरी आज्ञा से मेरे पार्षदों ने उन्हें तुम्हारे सिंहासन पर ले जाकर बिठा दिया, ताकि वह कुछ समय तक इंद्रलोकों को भोग सके। जब उसका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा तो उसे मोक्ष प्रदान कर देंगे। तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठा करो और इंद्रलोकों को सुख को भोगो। कुछ समय इंद्रलोक का सुख भोग कर भगवान की कृपा से प्रभाववश वह वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, ये गीता के 18वें अध्याय का महत्व था जो भी आपने श्रवण किया। तत्सत कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत।